जय हिंद दोस्तों। हम पॉलिटी के क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे। पॉलिटी के क्लास में मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। उस मूल अधिकार में हम लोग अनुच्छेद 31 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है अनुच्छेद 32। क्या पढ़ना है? अनुच्छेद 32। 31 में हम पढ़ रहे थे। 31 जो अनुच्छेद है वह पैतृक संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब हम पढ़ते हैं आज अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है ना, इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है। क्या कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी हमारे मूल अधिकार के प्रति कोई अत्याचार करे, हमारे मूल अधिकार को समाप्त करने की कोशिश करे, तो इसके लिए हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बताए थे पहले भी, आज उसके बारे में डिटेल हम बता रहे हैं। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इतना ही नहीं, अनुच्छेद 32 जो है, इस अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला अधिकार है। क्या कहते हैं? अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला अधिकार या मूल अधिकार दिलाने वाला अधिकार, यानी यही एक ऐसा अधिकार है जिसके तहत हम अपने मूल अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। यदि नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सीधे जा सकते हैं। अब देखो, जब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। यदि हाई कोर्ट जाएंगे अनुच्छेद 266 के तहत। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो 32 के तहत, और हाई कोर्ट जाएंगे 266 के तहत। और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये करते क्या है? तो ये दोनों रीट करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? रीट जारी करते हैं, या हम इसको क्या बोलते हैं? समादेश कहेंगे, है ना? क्या कहेंगे? रीट या समादेश। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों करते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के रीट। कितने प्रकार के रीट जारी करते हैं? कितने प्रकार के रीट जारी करते हैं? तो 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। इस रीट को हम एक ट्रिक के द्वारा हम समझेंगे। क्या करेंगे? एक ट्रिक के द्वारा इस रीट को हम समझेंगे। ये 5 रीट कितना? 1 2 3 4। ये 5 रीट कौन कौन से है ना? तो सबसे आसान बंदी पति। बंदी जो पति है, अब पति सबका क्या होता है? सब पति को कहा गया है परमेश्वर। बंदी पति परमेश्वर। बंदी पति परमेश्वर। क्या कहेंगे? बंदी पति परमेश्वर। इस परमेश्वर का अधिकार क्या है? उसका अधिकार। ये 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। बंदी का मतलब क्या होता है? इसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना? बंदी प्रत्यक्षीकरण का होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका पूरा नाम क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका पूरा नाम हुआ प्रतिशोध। क्या हुआ? पहला बंदी का हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा पति यानी प्रतिशोध। अब परमेश्वर का पूरा नाम क्या होता है? तो परमादेश। क्या होता है? परमादेश। क्या होता है? परमादेश। और उसका का मतलब होता है उत्प्रेषण।
क्या होता है? उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा समझे ना? 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिशोध, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। क्या होता है? अधिकार परीक्षा। इसको शॉर्ट में हम याद रखेंगे: बंदी, पति, परमेश्वर, उसका अधिकार। अब हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। ये 5 रीट क्या कहते हैं, कैसे जानेंगे, है ना? हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसे मिटाते हैं। हमारे मूल अधिकार को यदि हनन किया जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हमें अनुच्छेद 32 का उपयोग करना होता है और हाई कोर्ट जाने के लिए हमें अनुच्छेद 266 का उपयोग करना है। हम आते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण देखेंगे। कहां देखेंगे? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है ना? 24 घंटा के अंदर न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण में होता है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है, उसे 24 घंटा के अंदर सहशरीर, क्या चीज? सहशरीर, शरीर के साथ 24 घंटा के अंदर उससे आप न्यायालय में ले जाकर हाजिर कर। ये हमारा पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। परमादेश, परमादेश में क्या होता है? तो परमादेश कहता है ना, यदि सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करते, यानी किसके खिलाफ? सरकारी कर्मचारी। किसके खिलाफ? सरकारी कर्मचारी के खिलाफ क्या आता है? परमादेश आता है। ये सरकारी कर्मचारी यदि किसी कार्य को अच्छे से नहीं करते हैं तो परमादेश जारी होता है। तीसरा हम देखते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, परीक्षा में पूछा जाएगा अधिकार, आपके अधिकार क्या है, आप क्या किए, उसके बारे में पूछा जाएगा। यानी अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को कर दे जो उसके लिए अधिकृत नहीं, है ना? वो व्यक्ति में कौन है? हम नहीं, यानी कि ऐसा, वो भी कोई सरकारी कर्मचारी होगा, है ना? ऐसा व्यक्ति जो ऐसे कार्य को करे जो उसके अधिकार से बाहर है। क्या है? अधिकार से बाहर, यानी कि अधिकार से बाहर कार्य करने को, क्या करने को? जो आपका अधिकार क्षेत्र है, यदि आप उस, क्या हम बता रहे थे? प्रतिषेध। क्या है? प्रतिषेध। प्रतिषेध में कि जब सुप्रीम कोर्ट के निचले अदालत यदि कोई गलत फैसला सुनाता है तो उसके खिलाफ प्रतिषेध जारी होता है। क्या होता है? प्रतिषेध जारी होता है, यानी अपने अधिकार के खिलाफ वो फैसला सुनाया। अब 5वां होता है उत्प्रेषण। क्या होता है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में हम देखते हैं, है ना, कि इसमें भी लगभग वही बात हो जाती है कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, कहां? अपने अधिकार क्षेत्र से हटकर यदि कोई फैसला सुनाया जाता है तो उस समय भी उत्प्रेषण जारी होता है। क्लियर? ये 5 प्रकार के हमें क्या बोलते हैं? अधिकार मिला हुआ है कि यदि हमारे अधिकार के खिलाफ कोई कार्य होता है तो उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। और थोड़ा हम देखते हैं इसमें होता क्या है। इसमें यह होता है, अंबेडकर जी कहे थे, अनुच्छेद जो
अनुच्छेद जो 32 है वो संविधान की आत्मा है। क्या है? आत्मा है। अम्बेडकर जी कहते, क्यों आत्मा कहते हैं? यानी कि हमारा मूल अधिकार इसी के कारण मिलता है। यदि हमारे मूल अधिकार में कोई कटौती होती है तो फिर ये रीट जारी हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि अनुच्छेद 32 जो है संविधान की मूल आत्मा है। उसके बाद ये कहा गया कि संविधान के किस भाग को है ना आत्मा कहते हैं? क्या कहते हैं? संविधान के किस भाग को आत्मा कहते हैं? तो प्रस्तावना। उसका आंसर क्या होगा? प्रस्तावना। संविधान के किस भाग को आत्मा कहते हैं? तो प्रस्तावना को। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32। क्लियर? संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा गया? तो प्रस्तावना। किस अनुच्छेद को आत्मा कहा गया? तो अनुच्छेद 32। क्लियर? जय हिंद।